अगर आपको कोई फेसबुक ऐड सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में सिखा दे तो कितना मजा आएगा, और मुझे भी मजा आएगा आपको वो चीज़ सिखाने में। तो इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है फेसबुक ऐड का, और एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ फेसबुक ऐड का। और यह एक क्रैश कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक मिस करने वाला हूँ। मैं हर एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर एडवांस लेवल पे फेसबुक ऐड यूज़ करते हैं तब भी ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या फिर आप ड्रॉप शिपर हैं या फिर ई कॉमर्स ओनर हैं, यानी किसी भी तरीके से अगर आप चाहते हैं फेसबुक ऐड पे एडवर्टाइजमेंट करना तो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, बजट से लेकर के डिटेल्स, टारगेटिंग, ऐड क्रिएटिव, हेडलाइंस वगैरह सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप बिजनेस स्कूल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बिजनेस स्कूल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाक से शुरू। अब देखो, जैसे ही हम लोग फेसबुक ऐड मैनेजर पे जाते हैं तो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का दिखता है, और यहाँ पे कैंपेन लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का बटन दिखता है। अब जैसे ही हम लोग क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख जाता है। अब बारी बारी से मैं सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे ही सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। मान के चलिए आपका कोई लोकल स्टोर है या फिर आपका कोई एक नया ब्रांड है और आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने लोकल शॉप के लिए वहाँ पे लोकल विजिटर चाहते हैं, देन उस टाइम हम लोग अवेयरनेस कैंपेन लगाते हैं। अब अवेयरनेस कैंपेन में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे 4 चीज़ आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट रीच है, सेकंड ब्रांड अवेयरनेस है, एंड थर्ड जो है वीडियो व्यूज है, एंड स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस के बारे में आपको क्लियर हो गया। सेकंड जो है वो है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे ट्रैफिक लेकर के जाना है, देन हम लोग ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे चूज करते हैं। मान के चलिए आपका कोई वेबसाइट है, आपके पास बजट कम है और चाहते हैं ज़्यादा ऑडियंस को अपने वेबसाइट पे विजिट शिफ्ट कराना, उसमें आपका कोई लीड कैप्चरिंग का या फिर सेल्स का कोई एक वैसा डिज़ायर नहीं है, सिर्फ आपको विजिटर चाहिए, देन हम लोग ट्रैफिक कैंपेन लगाते हैं। साथ ही में अगर मान के चलिए आपके पास कोई इंस्टाग्राम पेज है और चाहते हैं आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इंक्रीज करना, देन उस टाइम भी हम लोग ट्रैफिक कैंपेन ही लगाते हैं। उसी टाइप से हम लोग फेसबुक पेज लाइक वगैरह के लिए भी ट्रैफिक कैंपेन ही लगाते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमें कॉल्स वगैरह आएँ तो उस टाइम भी हम लोग ट्रैफिक भी लगाते हैं। लेकिन कॉल्स में या फिर मैसेंजर पे उसमें हमें लीड चाहिए होता है, मतलब अगर उसको घुमा फिरा के देखा जाए तो हमें लीड ही चाहिए होता है। तो उस टाइम ट्रैफिक कैंपेन जो होते हैं वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ने साफ बोला है कि कॉल्स के लिए भी आप इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अवॉइड करता हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। थर्ड है हमारा इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट जो होता है बेसिकली आपके पोस्ट से ऑडियंस इंगेज होगा, राइट। अब वो इंगेजमेंट आपके मैसेंजर पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, फेसबुक पेज पे हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे हो सकते हैं, राइट। या फिर आपका कोई वीडियो है, आप वीडियो पे कैंपेन लगाते हैं और आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके वीडियोस पे ज़्यादा चांस है कि लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे और शेयर होंगे, राइट। किसी भी टाइप के आपके वीडियो पे इंगेजमेंट होंगे। उसी टाइप से कोई आप पोस्ट डालते हैं, उस पर चाहते हैं इंगेजमेंट आपको ज़्यादा चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, देन आप वो काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेटा जो है वो साफ साफ लिखता है कन्वर्जन और कॉल्स के लिए आप इंगेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करता है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा। नंबर 4 है लीड्स। अगर आपको इन टर्म मान के चलिए किसी भी बिजनेस में आपको लीड्स चाहिए, या फिर अपने क्लाइंट के लिए आपको लीड्स चाहिए, या फिर आपका ऑफलाइन स्टोर है या फिर ऑनलाइन स्टोर है, किसी भी टाइप से आपको लीड्स चाहिए, देन लीड्स ऑब्जेक्टिव सबसे बेटर परफॉर्म करता है। अब लीड कैप्चर करने का बहुत सारा तरीका है। फर्स्ट तो इंस्टेंट फॉर्म जो होता है मेटा का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्वर्जन भी चाहिए, बेसिकली देखिए जब भी कोई एक स्मॉल टिकट साइज का, जैसे मान के चलिए मेरा 9 रुपये का एक बुकिंग कॉल है, तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन भी होगा और मेरे लिए एक लीड भी होगा, तो उस टाइम पे मैं लीड कैंपेन चलाऊंगा।
लेकिन वहीं पे अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि 1000 रुपये या 2000 रुपये का प्रोडक्ट है और मुझे वहाँ पे कन्वर्जन चाहिए, देन मैं लीड्स को वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा चांस है, क्योंकि मैं ज़्यादा लिस्ट को तो वहाँ पे उसको हम लोग सही से चला भी नहीं सकते। मान के चलिए मेरा कोई प्रोडक्ट है और 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, मैंने कैंपेन लगाया, डेली 500 लीड मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो मैं उसको सही तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा। देन उस समय लीड कैंपेन होता है वो नहीं यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स कैंपेन, राइट। या फिर अगर आपको ज़्यादा कॉल्स वगैरह चाहिए, फ़ोन कॉल्स, जैसे फ़ोन कॉल्स होता है ना, तो फ़ोन कॉल्स आपको चाहिए अपने सर्विसेज के लिए या फिर अपने बिजनेसेस के लिए, देन उसमें भी हम लोग जो है लीड्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। नंबर 5 है ऐप प्रमोशन। घुमा फिरा के अगर आपको किसी भी टाइप के ऐप प्रमोट करना है, देन आप ऐप प्रमोशन पे क्लिक करके इसको आप कर सकते हैं। ऐप प्रमोशन बेसिकली बस गूगल पे, अगर गूगल प्ले पे आपका ऐप है तो उसको आप प्रमोट करने के लिए ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। एंड नंबर 6 सेल्स। अगर आपको किसी भी तरीके से कन्वर्जन चाहिए, किसी भी तरीके से सेल्स चाहिए, देन आपको हमेशा सेल्स ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करना है। और इसके लिए आपका कोई वेबसाइट पे कन्वर्जन हो सकता है, कैटलॉग सेल हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेल करते हैं, मैसेंजर पे भी करते हैं, तो वो भी सेल्स ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। हाँ, कॉल्स के लिए भी है, आप अगर कोई कॉल्स पे कुछ वैसा चीज़ है जो कि आपको मतलब हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए, देन आप सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो वेबसाइट पे जो है सेल्स के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे मैं कोई एक सेल्स कैंपेन सेटअप करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिखाता है, तो आपको मैं ज़्यादा चीज़ों को बता पाऊँगा। अब जैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है। फर्स्ट एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और सेकेंड है मैनुअल सेल कैंपेन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन मतलब यहाँ पे आपको कोई टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी सिंपल सी, जैसे मैनुअल सेल कैंपेन में क्या है कि मुझे वैसे लोग चाहिए जो मिंत्रा वेबसाइट पे विजिट करते होंगे या फिर मिंत्रा पेज को फॉलो करते होंगे, राइट। या फिर मुझे कुछ वैसे लोग चाहिए जो आईफोन में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। लेकिन एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में ये कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन फिर मेटा के जो AI होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं और वही ऑटोमेटिकली अपने ऑडियंस को फाइंड करते हैं और परफेक्ट ऑडियंस ढूंढ कर आपके लिए देते हैं। अब एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है वो तब रन करना चाहिए जब आपके पिक्सल में मिनिमम 500 डेटा होनी चाहिए। अब मिनिमम 500 डेटा हमारा परचेज होनी चाहिए, ना कि क्लिक्स होना चाहिए। जब आपका 500 कन्वर्जन हो जाए देन आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से काम भी करेंगे। मैनुअल सेल कैंपेन, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनुअल करेंगे। सो यहाँ पे मैं मैनुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे होता है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ TF, कुछ भी रख देते हैं। उसके जस्ट नीचे जाएंगे स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर आपका कोई ऐड ऐसा है जो कि स्पेशल कैटेगरी में आता है, जैसे पॉलिटिक्स का है या फिर लोन का है या फिर एम्प्लॉयमेंट का है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। क्रेडिट कार्ड का है या फिर गिफ्ट कार्ड है, इस टाइप से अगर है तो ये आपका जो है स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ जाता है और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना अगर कोई ऐड स्पेशल कैटेगरी में है तो, राइट। उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको बजट टाइप और यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है, ऑक्शन और रिजर्वेशन। तो हमेशा आपको ऑक्शन ही सिलेक्ट करके रखना है और डिफॉल्ट भी आपको यही रहता है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही सेल्स हमने जो सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ से आप किसी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कैटलॉग ऐड यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़र कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जो भी पिक्सल में कैटलॉग बना हुआ रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। A/B टेस्टिंग के लिए A/B टेस्टिंग ऑन कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि मान के चलिए हमारे एक कैंपेन है और इस कैंपेन के अंदर हमारा 2 एड सेट लेवल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एड सेट लेवल पे मान के चलिए 1000 to 1000 का हम लोग बजट सेट करते हैं। अब कैंपेन लेवल पे अगर हम लोग 2000 का बजट सेट कर देते हैं तो ये पूरे एक कैंपेन पे 2000 रुपये का बजट हो गया।
हमारा दोनों एडसेट यूज करेगा और जिस पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा उस पे मेटा ज़्यादा पैसा को स्पेंड करेगा, राइट। वहीं पे जब हम लोग एडसेट लेवल पे अपने बजट को फिक्स करते हैं तो वो एक एडसेट पे ही 1000 को स्पेंड करेगा, चाहे वो एडसेट रिजल्ट दे या ना दे, राइट। तो ये होता है एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं एडसेट लेवल पे। अब एडसेट लेवल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एडसेट का नेम आप वो अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन आपका क्या होगा, क्या वो वेबसाइट होगा, एप्लीकेशन होगा, या फिर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों होगा, या मैसेजिंग ऐप जैसे इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप, इनमें से कोई होगा, या फिर डायरेक्ट आप कॉल्स यहाँ से रिसीव करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे वेबसाइट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन जब आएंगे परफॉर्मेंस गोल में आपका जो होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपको अगर ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए देन आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको लैंडिंग पेज पे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक क्लिक ज़्यादा चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। डेली यूनिक रीच, यानी डेली आपको अलग अलग लोग मिलें तो उसके लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम इंप्रेशन चाहिए तो उसके लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे कन्वर्जन इवेंट आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं मान के चलो यहाँ से मैं परचेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अगेन कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट हो वो इतना से ज़्यादा नहीं हो, यानी वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 हो सकता है, राइट। लेकिन ये तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास पिक्सल में कुछ डेटा आएगा। एग्जाम्पल के लिए जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरा पर सेल जो है वो 150 रुपये के आसपास आ रहा है, देन आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल 160 रख देंगे और आपका काम यहाँ से सेट हो जाएगा। अब फेसबुक कोशिश करेगा कि 160 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड ना करे एक रिजल्ट के लिए, तो ये चीज़ अच्छा भी है और ये तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास डेटा होगा। एट्रीब्यूशन सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। क्लिक थ्रू, यानी जब भी कोई बंदा आपके वेबसाइट पे क्लिक करता है तो उसको कितना दिन तक वो लेकर के चलेगा, यानी 7 डेज का अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आज ये बंदा कोई क्लिक किया है, राइट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर कोई बंदा आज इसको क्लिक किया हमारे ऐड के ऊपर और वो कन्वर्जन होता है 6 दिन के बाद, तो उसको भी एज ए इस कैंपेन का कन्वर्जन मान लेगा मेटा। लेकिन अगर आप 1 डे रखते हैं तो मान के चलिए आज कोई क्लिक करता है इस कैंपेन से, राइट, और 2 दिन बाद वो किसी और कैंपेन से क्लिक करके अगर वो परचेज होता है तो उसको वो न्यू कैंपेन वाला कन्वर्जन मानेगा, ना कि इसको। तो ये चीज़ होता है, तो इसको आप इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं 7 डेज। बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट जो आता है वही सही रहता है। इसी टाइप से इंगेज व्यू है और व्यू थ्रू एंड, राइट, ये चीज़ यहाँ से दिख जाएगा आपको। डायनेमिक क्रिएटिव जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से अब रिमूव होने वाला है कुछ ही दिन में, तो इसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा। अब बजट एंड शेड्यूल, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं बजट। अब बजट बेसिकली आप डेली का बजट जितना भी मेटा को दोगे उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करेगा किसी भी कैंपेन के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे 800 रुपये एक दिन का बजट रखते हैं तो यहाँ पे यहाँ बोल रहा है योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 1000। 1000 से ज़्यादा ये कभी भी पैसा स्पेंड नहीं कर सकता। हो सकता है किसी दिन आपका कैंपेन पे 700 रुपये ही स्पेंड हो, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। मे बी ये 800 से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादा आपको लिख करके देता है कि अगर किसी दिन ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है देन उस दिन हम आपके बजट को थोड़ा सा और खर्चा कर सकें, राइट। उसी टाइप से जो डेली मिनिमम बजट होना चाहिए सेल कैंपेन के लिए वो मेरे अकॉर्डिंग 1200 रुपये होने चाहिए। 1000 से 1200 रुपये के बीच में रखिए। लीड के लिए 300-400 परफेक्ट है, लेकिन सेल्स के लिए आपको मिनिमम 1000 होनी चाहिए। शेड्यूल जो होनी चाहिए वो स्टार्ट डेट आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा यहाँ पे कि जब भी आप अपना कैंपेन लगाएं तो नेक्स्ट डे रात के 12 बजे के आसपास आप जब भी कोई कैंपेन लगाएं तो 12 बजे रात के AM में सेट कर दें, राइट। उसी टाइप से एंड डेट अगर आप रखना चाहते हैं, मान के चलिए आपके कैंपेन को चाहते हैं कि 5 ही दिन मुझे रन करना है, देन आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ, राइट। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जब आपके पास कुछ डेटा आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो कैंपेन है वो शाम के टाइम ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो शाम के टाइम में ज़्यादा खर्चा हो। या फिर मान के चलिए किसी दिन कोई फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल के दिन आप चाहते हैं कि कोई सेल हमने कोई एक अच्छा सेल आपने लॉन्च किया है, कोई अच्छा ऑफर लॉन्च किया है और चाहते हैं कि उस टाइम
एक ही टाइम पीरियड में मुझे ज़्यादा सेल चाहिए, ज़्यादा बजट हमें खर्च करना है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोकेशन के ऊपर जैसे ही एडिट करेंगे तो यहाँ से आप जो भी लोकेशन चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी एक स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, शो मोर ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम एज आप कितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन इसको आप नीचे ऑडियंस सजेशन में भी एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे जब भी आप कोई कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस। मान के चलिए जब भी आप कोई कैंपेन लगाएं आपके पास 500 परचेज आ गया है। अब जब आपके किसी एक प्रोडक्ट का 500 परचेज आ गया, यानी 500 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है, तो दोबारा उनको ऐड दिखाने से कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा कस्टम ऑडियंस, और कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करके और आपको कस्टम ऑडियंस बना देना है, राइट। अब डिटेल्स में जाएंगे तो पूरा लंबा ये वीडियो बन जाएगा। नाउ यहाँ पे एज जो है, एज मान के चलिए मैं रखना चाहता हूँ 24 साल से लेकर के 45 साल तक, राइट। जेंडर हमारा जो होगा वो ऑल रख सकते हैं, मेन रख सकते हैं या फिर फीमेल रख सकते हैं, वोमेन, राइट। डिटेल्स टारगेटिंग में आप कोई भी टारगेटिंग कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ किसी एक चीज़ को, मान के चलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार एसेसरीज है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लग्जरियस कार, लग्जरी व्हीकल, राइट। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और हमारा ऑडियंस साइज जो होना चाहिए हमेशा 1 करोड़ से एबव होना चाहिए इन द सेल्स कैंपेन, राइट। अगर इस ऑडियंस को आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। अब देखो प्लेसमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एडवांटेज प्लेसमेंट और सेकेंड होता है मैनुअल प्लेसमेंट। अब एडवांटेज में क्या होगा कि मेटा जो है वो आपके ऐड को हर एक जगह पे प्लेस करेगा और जहाँ से ज़्यादा रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपके कैंपेन को ज़्यादा दिखाएगा। उसी टाइप से मैनुअल प्लेसमेंट में आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जब भी कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही ऐड रन करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन करना तो फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को यहाँ से कर देंगे आप एक्सक्लूड और ओनली इंस्टाग्राम को यहाँ से रखेंगे सिलेक्ट। अब अगर चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ रील्स पे ही मुझे ऐड दिखाना है तो आप इन सारे ऑप्शन को यहाँ से कर देंगे अनटिक, राइट। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी अनटिक, राइट। और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अगर आप चाहते हैं दिखाना तो सही है, या फिर इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से इस टाइप से आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रखता हूँ। नाउ क्लिक ऑन, यहाँ से शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको किसी भी चीज़ को कुछ नहीं चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के बटन पे। अब यहाँ से ऐड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका ऐड क्रिएटिव है। ऐड आपका इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर GIF जो होता है वो भी फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं, लेकिन MP4 में ही वो कन्वर्ट करके मेटा यूज़ करेगा उसको। यहाँ से आपको अपना फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करना है, राइट। अगेन जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड सेटअप में आपको दिखेगा 3 ऑप्शन, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट एंड थर्ड यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। हब मॉकअप को क्या होता है कि एक अलग ही इसमें फंक्शन है जहाँ पे अपने क्रिएटिव को बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पुराने पोस्ट को यूज़ करना जिस पे ऑलरेडी बहुत सारा इंगेजमेंट है, देन आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नया ऐड क्रिएटिव बनाने जा रहा हूँ। सिंगल इमेज और वीडियो में अगर आप चाहते हैं कोई एक इमेज है या फिर वीडियो है तो उसको अपलोड करना है, देन आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास क्रॉजर है, क्रॉजर बेसिकली बहुत सारे आपके पास इमेजेस या फिर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको क्रॉजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड है आपका कलेक्शन। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे फोटोज़ हैं, तो आप उसको ग्रुप में एज ए कलेक्शन डाल सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स जो है ये कोशिश करता है आपको ज़्यादा सेल्स लाने के लिए। यह एक नया यहाँ पे ऑप्शन है जो कि कुछ दिन पहले आया है, राइट। तो इसको आप ऑन रखेंगे।
अगेन ऐड सोर्स को आप बिल्कुल हटा दीजिए, अभी ये किसी काम का है नहीं, तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगेन मीडिया में ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी वीडियो या फिर इमेज आपको अपलोड करना है उसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको यहाँ से कोई भी टेक्स्ट, जो भी प्राइमरी टेक्स्ट आप चाहते हैं लिखना, वो आप यहाँ से लिख देंगे। हेडलाइन में आप जो भी हेडलाइन रखना चाहते हैं, इससे कैश ऑन डिलीवरी सेल में ज़्यादा चलता है, वो आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन में हमेशा यहाँ से रखेंगे शॉप नाउ, अगर हम लोग सेल कैंपेन लगा रहे हैं तो, राइट। अगेन नीचे जाएंगे तो वेबसाइट यूआरएल में हम लोग डालेंगे अपने वेबसाइट का लिंक या फिर प्रोडक्ट का लिंक, ना कि वेबसाइट का, प्रोडक्ट का लिंक जिस पे हम लोग ऐड रन कर रहे हैं। अगेन यहाँ से नन को ही हम लोग सिलेक्ट रखेंगे, कॉल हम लोग यहाँ सिलेक्ट नहीं करेंगे, व्हाट्सएप भी नहीं करेंगे, और हमारा यहाँ से पिक्सल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। नाउ क्लिक ऑन पब्लिश और आपका ऐड हो जाएगा लाइव, और विद इन 24 आवर आपका कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे और कन्वर्जन आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट फेसबुक ऐड सिखाने का कोशिश किया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट रहे होंगे फेसबुक ऐड के लिए, वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है फेसबुक ऐड से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का स्पेशल रिप्लाई करता हूं, और अगर आपका कमेंट ज़्यादा अच्छा रहा तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट करिए, तो जल्दी जाइए कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं बिजनेस सीखना या फिर ऑनलाइन बिजनेस सीखना तो बिजनेस स्कूल आपके लिए बेस्ट चैनल हो सकता है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स बिजनेस बिल्कुल डिटेल्स में सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स भी है आपके लिए, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, तो वहां से आप इनरोल भी कर सकते हैं, और अभी आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का डिस्काउंट। तो जल्दी जाइए, इनरोल करिए और आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।